श्वेता बहू, कानपुर वाली दोनों बुआ जी शाम की ट्रेन से आ रही हैं। शाम को कुछ अच्छा सा खाना बना लेना। मम्मी जी, खाना तो मैं बना लूंगी, लेकिन अभी ना राखी है ना भाई दूज। अचानक से दोनों बुआ जी क्यों आ रही हैं? बहू, दोनों नहीं बल्कि 2-4 दिन में सक्को बुआ भी आ जाएंगी। ओह, अच्छा, अब समझ आया, आपकी 30th एनिवर्सरी आ रही है, शायद इसलिए सारी बुआ आ रही होंगी। एनिवर्सरी ही नहीं, और बहुत सारे काम हैं। लवी बहू की शादी और इस नए घर में रहते हमें 1.25 महीना हो गया। लवी का रसोई पूजन भी कराना है। हाँ मम्मी जी, लवी बोल रही थी वो खाली बैठे बैठे बोर हो जाती है। वो खाना बनाने लगेगी तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। शाम के खाने की तैयारी करा ले। दाल की कचौड़ियां जरूर बना लेना, वरना नहीं तो दोनों का मुंह फूल जाएगा। ठीक है मम्मी जी। शाम के 4 बजते ही घर में चहल पहल हो जाती है। सब लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं। पार्थ बुआ जी को लेने स्टेशन गया था। सब बुआ जी के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी दोनों बुआ घर में प्रवेश करती हैं। आइए दीदी, कब से आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। राकेश, ये घर तो बहुत बड़ा है। दीदी, घर बड़ा ही नहीं, बहुत सुंदर भी है। दीदी, अभी इस घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ करना है। बस आप दोनों सामान सिलेक्ट करती जाएंगी और इस घर की डेकोरेशन होती जाएगी। ये काम तो कांता अच्छे से करेगी, उसको वास्तुशास्त्र के बारे में जानकारी है। हाँ भैया, पूजा से पहले घर की डेकोरेशन का काम खत्म करना है। आते ही दोनों शुरू हो गए। पहले चाय नाश्ता तो कर लो, बाद में डेकोरेशन और सारा काम कर लेना। भाभी, आपकी बहू इतनी तो इस तो है नहीं कि बैठ नहीं पाए, नाश्ता पहले ले आए। अभी तो एक ही बहू किचन संभाल रही है और सामने देख, बड़ी बहू चाय और नाश्ता लेकर आ भी गई। बड़ी बहू तो ठीक है, पर छोटी बहू तो पैर छूने तक ना आई। पूजा, लग रहा है तूने अपनी छोटी बहू को तिजोरी में छुपा कर रखा है। अरे नाना दीदी, अभी छोटी बहू कुछ काम नहीं करती तो कमरे में होगी, अभी मैं बुला कर लाती हूँ। देख रही हो दीदी, अब तो बहुओं को बुलावे जाएंगे। बहू को हमारे आने की खबर नहीं। हॉल में बैठकर सब लोग चाय पीने लगते हैं। श्वेता वहां पर खड़ी होती है, तभी छोटी बहू लवी अपनी सास के साथ रूम से बाहर आती है। लवी बहू, दोनों बुआ जी से आशीर्वाद ले लो, ये आपकी बड़ी और मंझली बुआ है। बहू, अभी तेरी छोटी बुआ का आना बाकी है, फिर देखना घर में कैसी रौनक होती है। जी पापा जी। लवी दोनों बुआ जी के पैर छूती है। तभी राखी तमतमा कर बोलती है, बहू, तुम्हारी शादी को 1.25 महीना हो गया, अपनी जेठानी से कुछ तो सीख लेती। क्यों, क्या हुआ बुआ जी? हुआ क्या बहू, हम तेरी बुआ सास हैं। तेरी माँ ने समझाया नहीं कि सासों के पैर दबाकर छूते हैं? सॉरी बुआ जी, मुझे इस बारे में पता नहीं था। अब हम आ गए ना तो सब सिखा देंगे। राखी की बात सुनकर श्वेता मुंह दबाकर हंसती है। लवी श्वेता की तरफ देखकर, भाभी आप हंस क्यों रही हैं? लवी डार्लिंग, ये बुआ नहीं, इस हॉस्टल की वार्डन समझ लो, तुम्हारी क्लास लगा कर रख देंगी। श्वेता बहू, देवरानी से क्या खुसुर पुसुर कर रही हो? कुछ नहीं बुआ जी, मैं तो लवी से आप दोनों की फिटनेस की तारीफ कर रही थी। अगले दिन राकेश अपनी दोनों बहनों और बेटों के साथ घर की डेकोरेशन के लिए सामान लेने जा रहे थे। बहुएं और पूजा हॉल में बैठी थी। सब घर से बाहर निकल गए, पर राकेश ठहर कर, पूजा, तुम भी हमारे साथ मार्केट चलो, कुछ पसंद आए तो खरीद लेना। रहने दीजिए, आपकी बहनों के सामने भला हमारी कोई पसंद हो? ना ना ना। हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, सक्को से वीडियो कॉल करके ही सामान खरीदना, वरना कयामत आ जाएगी। हाँ, वो मुझे पता है। मैं सक्को से बिना पूछे कुर्ता नहीं खरीदता, ये तो महंगा सामान होगा। राकेश घर से चला जाता है। श्वेता और लवी रूम में चली आती हैं। लवी के चेहरे पर कई सवाल दिख रहे थे। भाभी, बुआ जी इतनी उम्र की है, उसके बाद भी उनकी पसंद को प्रायोरिटी दी जा रही है, और हमारा घर है, फिर भी हम दोनों से पूछा तक नहीं। लवी, अभी तुम नई नई हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता। यहाँ पर हर काम बुआ जी से पूछ कर ही होता है। मम्मी जी हर बात में छोटी बुआ का डर और कहर का जिक्र करती हैं। छोटी बुआ कैसी हैं? लवी, ये समझ लो इन दोनों बुआ का कॉम्बो है। उनके आते ही दोनों बड़ी बुआ की शताब्दी एक्सप्रेस जीप घोड़ा गाड़ी बन जाती है। छोटी बुआ से तो मुझे भी डर लगने लगा है। लवी डार्लिंग, उनसे डरने की नहीं, सामना करने की जरूरत है। इसी तरह 2 दिन बाद पूरा घर डेकोरेट हो जाता है। सुबह सुबह बढ़िया नाश्ते की खुशबू पूरे घर में फैली होती है। तभी डोर बेल बजती है। पूजा, देखना, लगता है सक्को आ गई। जी अभी देखती हूँ। पूजा जैसे ही दरवाजा खोलती है, स्टाइलिश से बालों में फूल लगाए सक्को बुआ सामने खड़ी होती है। आ जाओ सक्को, तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार करते करते अभी नहाने गए हैं। भाभी जी, भैया घर पर बैठकर मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये नहीं हुआ कि बेटे को स्टेशन भेज दे। अकेले ही 2 बैग खरीद कर लाई हूं मैं।
सक्को, ऐसी कोई बात नहीं। सुबह सुबह दोनों लड़के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, वरना वो खुद चले जाते। दोनों लड़के ऑफिस के लिए तैयार होकर हॉल में आ जाते हैं। लवी और श्वेता सक्को के पैर दबाकर छूती हैं। जीती रहो बहू, सारी थकान दूर हो गई। श्वेता, नाश्ता भी मेरी पसंद का कुछ बनाया या नहीं? बुआ जी, आज पूरा मेन्यू आपकी ही पसंद का है। श्वेता बहू तो अपने हर काम में परफेक्ट है। देखते हैं लवी बहू रानी क्या कमाल करती है। इतने में राकेश नहा कर आ जाता है। सक्को, तू आ गई? अरे तेरे बिना तो घर में रौनक ही नहीं लग रही थी। कांता, आप सबको आ गई है, हमारी वैल्यू तो शेयर मार्केट जैसी गिरेगी। दीदी, आप दोनों तो ट्रेलर पिक्चर अभी बाकी है। वैसे इतना मत जलिए, वरना शेयर मार्केट में आपकी कैंडल बिल्कुल रेड हो जाएगी। सक्को, अपनी जुबान पर लगाम लगा, अपनी बड़ी बहनों से ऐसे बोलेगी। आ जाओ सब लोग, नाश्ता तैयार है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और साथ में नाश्ता करते हैं। तभी लवी को देखकर राखी पूजा से पूछती है, पूजा, रोहित की शादी में क्या क्या मिला है? और तेरे समधियों ने हम लोगों के लिए कुछ भेजा है कि नहीं? दीदी, उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है। दीदी, शादी को 1.25 महीना होने को आया, रोज बात होती है, आज तक कभी जिक्र नहीं किया कि हाँ, छोटे बेटे के ससुराल से बुआ के लिए कुछ आया है। अरे दीदी, रोहित के ससुराल से तुम तीनों के लिए बढ़िया गिफ्ट और साड़ियाँ आई हैं। तुम तीनों के चक्कर में अभी तक गिफ्ट खोल कर तक नहीं देखे। हाँ, बुआ जी, पापा का तो सीधा कहना था कि जब तक बुआ जी नहीं आ जाएंगे उनके गिफ्ट नहीं खोलेंगे। हमारा भाई तो लाखों में एक है, वरना आजकल के लोग बीवी के आते ही पल्लू में बंध जाते हैं उसके। बुआ जी, अब पापा के जैसे मेरी तो कोई बहन नहीं है, मुझे तो अपनी बीवी के पल्लू में ही बंधना पड़ेगा। बेटा, जो तेरी हरकतें हैं उसको देखकर लग रहा है कि तेरी बहू पल्लू में नहीं, चोटी के रिबन में बांध कर रखेगी। तेरा पति मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहा है। सच कह रही हो भाभी, ये तो कह कर निकल लेंगे, उसका हर्जाना तो मुझे भरना पड़ेगा। सब नाश्ता करके हॉल की ओर जाते हैं। रोहित और पार्थ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। हॉल में बैठकर कांता, भाभी, अब तो हम तीनों बहनें आ गए हैं, अब किसका इंतजार है? मतलब समझी नहीं। छोटी बहू के घर से हमारे लिए आई साड़ियां तो दिखाओ, देखे तो इसके घर वालों ने क्या गिफ्ट भेजे हैं। हाँ पूजा, सामान ले आओ, सब फ्री हैं तो अच्छे से देख लेंगे। पूजा अपनी दोनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है। श्वेता और लवी हॉल में आती हैं। श्वेता, लवी के साथ जाकर उसके मायके से आए हुए बुआ जी के लिए गिफ्ट और सामान हॉल में ले आओ। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। श्वेता और लवी कमरे से गिफ्ट और सामान लाकर टेबल पर रख देती हैं। दोनों बड़ी बुआ गिफ्ट खोलने पर ऐसे टूट पड़ती हैं जैसे कि इससे पहले उन्होंने कभी कुछ देखा ही ना हो। दीदी, आहिस्ता आहिस्ता खोलो, वरना अंदर का सामान आपसे टूट जाए और आप तो कह दोगे कि बहू के घर वालों ने टूटा सामान भेज दिया। अरे देख तो, इसमें चूड़ी निकली है। वैसे ये 3 गिफ्ट के पैकेट हैं, पता कैसे चलेगा कौन सा गिफ्ट किसका है? बुआ जी, सभी के गिफ्ट्स लगभग एक जैसे ही हैं, तो जिसको जो पसंद आए ले सकता है। दीदी, आप कितनी भी जल्दी गिफ्ट खोल लो, मैं सबसे छोटी हूँ तो छोटी होने का फायदा भी उठाऊंगी। पहले तीनों साड़ियां खोलो, उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सी साड़ी कौन लेगा। तीनों साड़ियों के डिब्बे खोले जाते हैं और उनमें चूड़ियां निकलती हैं और कुछ मेकअप के सामान होते हैं। कांता, हम कितनी खुशी से गिफ्ट खोल रहे थे, सोचा बढ़िया साड़ी निकलेगी, ये तो एकदम घटिया। बहू, सिर्फ एक साड़ी सही है और बाकी तेरे मायके वालों ने इन 2 साड़ियों के इतने फीके रंग भेजे हैं, जैसे किसी बूढ़ी औरत को गिफ्ट करना हो। दीदी, अब बहू से कह रही हो कि उसके ससुराल वालों ने कितनी बुरी सी साड़ी भेजी? एक बार ध्यान करके बताना, आपने अपनी लड़की की शादी में उसकी बुआ सास के लिए साड़ी क्या, एक रुमाल भी भेजा था। सक्को, तू चुप बैठ, जब से आई है मुंह से एक शब्द नहीं निकलने दे रही। लवी श्वेता के कान में बड़बड़ाती है, तो जेठानी जी, आप इसी तड़के की बात कर रही थी? लवी, ये तो शुरुआत है। लवी और श्वेता एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं और टेबल पर खुले रखे गिफ्ट में से सक्को अच्छी साड़ी और सबसे अच्छी चूड़ियों का सेट लेते हुए, ये चटक रंग वाली साड़ी मेरी है, ये चूड़ियां भी मेरे ही साइज की है, बाकी आप दोनों देख लो किसको कौन सी साड़ी लेनी है। सक्को, ये अच्छी बात नहीं, जो एक अच्छी साड़ी थी वही तूने झपट ली। सक्को, वो साड़ी मुझे दे दे। दीदी, आप ये सस्ती और बेकार साड़ियां कहाँ पहनोगी, क्योंकि अभी अभी आपने कहा बहू के घर वालों ने साड़ियां अच्छी नहीं भेजी हैं। अरे अब तीनों लड़ो मत, सक्को को उसकी पसंद की साड़ी ले लेने दो। राकेश, मैं भी अच्छी साड़ी पहनना जानती हूँ। ठीक है दीदी, विदाई में मैं सबको तुम्हारी अच्छी साड़ियाँ दिला दूंगा। ये साड़ी गिफ्ट समझकर अपने पास रख लो। सक्को सबसे बढ़िया साड़ी अपने पास रख लेती है।
अगली सुबह लवी की पहली रसोई की तैयारी शुरू हो जाती है। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तुम आज किचन में अकेले ही काम करोगी। जी मम्मी जी, मुझे ज्यादा कुछ तो बनाना आता नहीं, आप बता दें खाने में क्या बना लूं। बेटा, एक चीज मीठी बना लेना, उसके बाद जो तुम्हें अच्छे से बनाना आता हो वो बना लेना। जी मम्मी जी। लवी किचन में जाती है और उसने कभी ट्रेडिशनल खाना नहीं बनाया होता है, इसलिए वो मीठे में शाही टुकड़ा बनाती है। आज तो किचन में श्वेता भाभी भी नहीं है, वरना उनसे हेल्प लेकर खाना बना लेती। मुझे पूरी कचौड़ी सब्जियां तो बनाना भी नहीं आता। लवी कुछ देर सोचती रहती है और फिर उसको याद आता है जब वो अपने मायके में पास्ता, मैगी और डोसा बनाती थी तो सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। ऐसा करती हूँ, मैं चाउमीन और डोसा बना लेती हूँ, फिर देखना तीनों बुआ और पूरी फैमिली उंगलियां चाटती रह जाएगी। लवी कुछ हरी सब्जियां काट कर चाउमीन बनाने की तैयारी करने लगती है और वो कढ़ाई भरकर चाउमीन बनाती है। दूसरी ओर सूजी का चटपटा डोसा बनाती है। इतने में श्वेता किचन के बाहर आती है। लवी, ये चाउमीन की खुशबू कहाँ से आ रही है? भाभी जी, हमारे किचन से। मैंने अभी चाउमीन बनाई, अब डोसा बनाने जा रही हूँ, देखकर बताओ कैसी बनी है। हे भगवान, पहली रसोई में चाउमीन और डोसा कौन बनाता है? लवी, आज मैं किचन में नहीं आ सकती, तुम सबको खाने में ये खिलाओगी? भाभी, इसमें बुराई क्या है? मेरे हाथ की चाउमीन खाकर देखना, आपको मजा आ जाएगा। मजा मुझे नहीं, तुम्हें आएगा जब तीनों बुआ और मम्मी जी तुम्हारी क्लास लगाएंगी। मम्मी जी ने खुद बोला था कि तुम्हें जो बनाना आता है वो बना लो। तुमने मीठे में खीर या हलवा, कुछ तो मीठा बनाया होगा। भाभी, खीर और हलवा कैसे बनता है मुझे नहीं पता, इसलिए मीठे में मैंने शाही टुकड़ा बना दिया है। लवी डार्लिंग, ये तुम्हारी पहली रसोई नहीं, आखिरी रसोई भी हो सकती है। भाभी प्लीज डराओ मत। लवी अपनी बनाई हुई चाउमीन, डोसा और शाही टुकड़ा डाइनिंग टेबल पर लगाती है। उसके बाद श्वेता सबको आवाज देती है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार है। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सबकी नजर कटोरे में रखे चाउमीन और सबकी प्लेट में रखे डोसे पर जाती है। लवी शाही टुकड़ा परोसते हुए, भाई, आज तो हमारा डाइनिंग टेबल बड़ी फैंसी फूड से भरा है। आप लोग खाकर बताइए शाही टुकड़ा कैसा बना है। छोटी बहू, ये क्या बचकाना हरकत है? तुमने रीति रिवाज का मजाक बनाकर रख दिया है। बहू, ये क्या ब्रेड में रबड़ी मिलाकर ले आई हो? लवी बहू, ऐसे ब्रेड में दूध या रबड़ी मिलाकर हम अपने बच्चों को देते थे जब हम नाश्ता नहीं बना पाते थे। ओ मेरी ओल्ड स्कूल दीदी और भाई साहब, ये एक फैंसी डेजर्ट है, इसे शाही टुकड़ा कहते हैं। बहू ने तुम्हारी टिपिकल खीर और हलवे की जगह पर कुछ और अच्छा बना दिया तो क्या अपराध कर दिया? सबको तुम सही कह रही हो, देखने में तो अच्छा लग रहा है, खाकर देखते हैं। भाभी, बहू के हाथ में एकदम रेस्टोरेंट वाला स्वाद है। छोटी बहू, मैं तो तेरा ये ब्रेड का टुकड़ा नहीं खाऊंगी, ना ही तेरी ये चाउमीन खानी है। ऐसा कर, मुझे एक प्लेट में पूरी सब्जी ले आ। दीदी, आप सही कह रही हो, ये तो बच्चों के खाने की चीजें हैं। बुआ जी, मैंने कोई पूरी सब्जी नहीं बनाई है, जितना खाना बनाया वो डाइनिंग टेबल पर लगा है। बहू, तूने पहली रसोई में ये खाना बनाया है? हमारे घर में सब बड़े हैं, कोई बच्चा नहीं जो तुम्हारी इस चाउमीन और डोसे पर टूट पड़ेगा। मम्मी जी, मुझे पूरी सब्जी बनाना नहीं आता। हे भगवान, ये बेमतलब खाना बनाना सीख लिया लेकिन तमीज का खाना बनाना नहीं आता। लवी की बुआ जी और अपनी सास के ताने सुनकर आंखें भर आती हैं। जब सबको ये देखती है तब वो ताना मारते हुए, बेमतलब, अरे चाउमीन खाकर तो देखो, बहू ने एक नंबर बनाई है। बुरा ना मानो दीदी, सच में तुम दोनों पर कसकर बुढ़ापा आ गया है। सक्को, तुझे हम बूढ़े लग रहे हैं? बूढ़ी तो हो गई, वरना बहू की बनाई हुई नई नई चीजें ट्राई करने के बजाय पूरी सब्जी ना मांग रही होती। बुआ जी, आप सही कह रही हो, हमारी देवरानी के हाथों में स्वाद तो है। इस चटर पटर में स्वाद डालने से क्या फायदा जब खाना ही बनाना नहीं आता। श्वेता बहू, अगली बार आऊं तो अपनी मासूम देवरानी को खाना बनाना सिखा देना, वरना जिंदगी भर तुम ही रोटियां सेकती रहोगी। ये सुनकर लवी दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है। रोहित ये सब नोटिस करता है पर खाने के बीच से उठता नहीं है। भाभी, मैंने बहू से थोड़ा कुछ कह दिया तो रोने लगी, अगर ऐसे नहीं कहूंगी तो अकल कैसे आएगी? दीदी, हम लोगों ने लवी से ज्यादा ही बोल दिया, अभी उसकी उम्र ही क्या है। पिछले साल तक तो कॉलेज ही कंप्लीट किया तो खाना कहाँ बनाना सीखती। भाभी, आप सही कह रही हो, मेरी दोनों बहनों का दिमाग फिर गया है। बहू ने कितनी खुशी से ये बनाया, उसकी तारीफ करने के बजाय उसे ताने मार दिए। भाभी, हमें माफ कर दो, अपनी मोम की बहू को किचन की आंच से बचा कर रखो। अरे कांता, शांत हो जा। थोड़ी देर में श्वेता बहू से खाने में कुछ बनवा लेंगे, अभी के लिए रूम में पंचायत लगाते हैं। हाँ भैया, चलो बैठकर बातें करते। शाम को आपकी एनिवर्सरी को कौन क्या पहनेगा ये भी प्लानिंग करनी है। मुझे भी श्वेता के साथ मार्केट जाना है, उसे मम्मी पापा के लिए गिफ्ट खरीदना है।
ठीक है बेटा, बस बहू की बातों के चक्कर में आकर रात मत कर लेना। जी बुआ जी, मैं 5 मिनट में तैयार होकर निकल जाऊंगी। जब सब लोग डाइनिंग एरिया से जाने लगते हैं, रोहित अपने रूम में जाकर देखता है तो लवी बेड पर इमोशनल होकर बैठी होती है। लवी, तुम बुआ जी की बात को लेकर इतना परेशान हो? अरे ऐसी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते। मैंने इतने प्यार से सब कुछ बनाया, बदले में मुझे मेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, ये ताने मिले। लवी, उन्हें पढ़ी लिखी बहू की वैल्यू नहीं पता है। पढ़ाई लिखाई करने की एक उम्र होती है। खाना बनाना तो कभी भी सीख जाओगी। मैं ऐसे ताने और नहीं सुन सकती। रोहित, अगर बुआ जी ने दोबारा मेरे माँ बाप के लिए कुछ बोला तो मैं कुछ बोल दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें इस घर में आए 1.25 महीना हुआ है। तुम बुआ जी को जवाब दोगी? अरे उनके सामने तो मम्मी तक नहीं बोलती। रोहित चिल्लाओ मत, मैं गलत के खिलाफ खड़ा होना जानती हूँ। मेरे माँ बाप ने दब कर रहना नहीं सिखाया। वो सब ठीक, पर ये समझो बुआ जी 4 दिन के लिए आई हैं। उनकी बातों पर ध्यान नहीं दो। मम्मी और भाभी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। वो तो सही है ना? मम्मी जी और भाभी तो बहुत अच्छी हैं, पर बुआ जी जब से आई है जीना हराम करके रखा है। लवी, इमोशनल होना छोड़ो और अपनी जिम्मेदारी संभालो। कौन सी जिम्मेदारी? शाम तक एनिवर्सरी पार्टी के लिए डेकोरेशन तुम ही करोगी। जी, मैं चलती हूँ, आप मेरी हेल्प कर देना। लवी, चलो। लवी अकेले ही पूरे हॉल की डेकोरेशन करती है। वो चारों ओर बलून और झालर लगाती है। उसका हाथ लगते ही पूरा घर चमक गया। लवी हॉल की बहुत सुंदर डेकोरेशन करती है। वाव लवी, तुमने तो बिल्कुल प्रोफेशनल डेकोरेटर की तरह सजाया है। थैंक यू भाभी। सब केक काटने के लिए हॉल में आते हैं। लवी की डेकोरेशन देखकर सब तारीफ करते हैं, पर दोनों बड़ी बुआ जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहू, तुमने डेकोरेशन बहुत अच्छी की है। राकेश और पूजा, आ जाओ, केक काटते हैं। दीदी, केक तो काटेंगे जब पार्टी की डेकोरेशन करने वाली खुश हो। भाभी, बहुओं को खुश नहीं कर सकते। अब डेकोरेशन अच्छी की है, उससे पेट थोड़ी ना भरेगा। दीदी, आप खाना अच्छा बना लेती हो, पर लवी बहू को डेकोरेशन, पढ़ाई, सिलाई और डांस सब कुछ अच्छे से आता है। ठीक है, कर देते हैं तारीफ। बहू अच्छा सजाया है, पर कहाँ पर कौन सा फूल लगना है मुझसे पूछ लेती तो बेस्ट होता। दीदी, आपसे पूछकर उसे डेकोरेशन का गुड़ गोबर नहीं करना था। कुछ भी हो, हमारी ससुराल में छोटी बुआ का तड़का सबसे बेस्ट है। पूजा और राकेश केक काटते हैं और सब मुस्कुराने लगते हैं।